गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल लास्ट क्लास तक हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव व द्रव्य तरंगें। चैप्टर 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव व द्रव्य तरंगें। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होता है तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के जो लिए विधियां होती हैं वो कौन कौन सी विधियां होती हैं तथा इसके पश्चात हमने ये पढ़ा कि गैसों में जो विद्युत विसर्जन होता है वो किस प्रकार होता है। यदि उसकी गैस के हम दाब को धीरे धीरे कम करते जाते हैं तो विद्युत का जो विसर्जन है वो किस प्रकार आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि विद्युत प्रवाह किस प्रकार होता है। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव हम इसमें पढ़ेंगे, इसका प्रायोगिक सत्यापन पढ़ेंगे, इसकी कार्यविधि पढ़ेंगे, इसकी बनावट पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, किसे कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव और कैसे इसकी बनावटें होती है। मैं आपको ये कहूं कि हमने क्या लिया, एक निर्वातित कांच की नलिका ले ली। मैंने एक निर्वातित कांच की क्या ले ली, नलिका ले ली। इस निर्वातित कांच की नलिका, इसकी लंबाई लगभग हमने कल पढ़ा था 30 से 40 सेंटीमीटर और डाया इनकी व्यास 4 सेंटीमीटर लिया। इसमें 2 प्लेट लगा दी, एक कैथोड लगा दिया और एक एनोड प्लेट लगा दी। ठीक है, इस कैथोड प्लेट पर यहां से क्या होता है, उचित आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है। ये जो प्लेट होती है, ये प्लेट प्रकाश सुग्राही प्लेट होती है। इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश सुग्राही प्लेट कह सकते हैं, या ऐसे कह दें कि इसे हम कहते हैं सुग्राही प्लेट कहते हैं। ठीक है, जब ये इस प्रकाश का अवशोषित करता है और इस सुग्राही प्लेट पर, इससे सुग्राही प्लेट पर, ये सुग्राही प्लेट जो होती है वो सीजियम की बनी हो सकती है। किसकी होती है, सीजियम। जब इस सुग्राही प्लेट पर हम उचित आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होने लगते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्लेट से होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। दोबारा सुनो इसको, हमने क्या कहा कि हमने एक निर्वातित कांच की नलिका ली, उसमें 2 प्लेट लगाए, एक कैथोड लगा दिया और एक एनोड लगा दिया। कैथोड पर जो सुग्राही प्लेट होती है सीजियम की होती है, इस कैथोड पर हमने उचित आवर्ती का प्रकाश आपतित किया, जिससे इस प्लेट के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब ये हुआ कि प्रकाश आपतित करवाने पर इस सीजियम धातु से या प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, प्रकाश की जो ये घटना होगी उसे क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। ठीक है, इस धातु पृष्ठ से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इससे धातु पृष्ठ जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जैसे मान लो उत्सर्जित होंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे।
और इन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को ये जो एनोड प्लेट होती है, ये एनोड प्लेट क्या करती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन सुग्राही प्लेट कहते हैं। यानी कि जो ये एनोड प्लेट है ये उत्सर्जित सीजियम या कैथोड से इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, ग्रहण करती है। इस कारण इन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन सुग्राही प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि कैथोड से एनोड तक क्या करते हैं, गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कैथोड से एनोड तक क्या करेंगे, गति करेंगे। और इसे यदि मैं किसी बंद परिपथ में संयोजित कर दूं, इसे बंद परिपथ में संयोजित कर दूं और परिपथ में वोल्टमीटर एमीटर संयोजित करूं, तो उन वोल्टमीटर और एमीटर में क्या होगा, विक्षेप होगा। अर्थात मैं ये कहूं उस परिपथ में क्या बहेगी, धारा बहने लगेगी। क्या बहने लगेगी, धारा। जो परिपथ में धारा बहती है उस धारा को मैं क्या कहूंगा, प्रकाश विद्युत धारा कहूंगा, प्रकाश विद्युत धारा कहूंगा। अब सुनो, पहले क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहेंगे, फिर प्रकाश सुग्राही प्लेट किसे कहेंगे, फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉन सुग्राही प्लेट किसे कहेंगे, फिर यदि इसे हम परिपथ में संयोजित कर दें तो प्रकाश विद्युत धारा किसे कहेंगे। पहला पॉइंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहेंगे कि जब किसी सुग्राही प्लेट, जब किसी सुग्राही प्लेट पर उचित आवर्ती का, जब किसी सुग्राही प्लेट पर उचित आवर्ती का प्रकाश आपतित किया जाता है तो उस धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उस धातु प्लेट से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लो हमने प्लेट ली, उस प्लेट पर हमने उचित आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाया। उचित आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाएंगे तो उचित आवर्ती के प्रकाश से जो धातु पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे। और ऊर्जा ग्रहण करके वो उतनी ऊर्जा ग्रहण करेंगे जितनी कि उसके जो नाभिकीय बंधन होता है उस नाभिकीय बंधन से क्या हो जाएं, वो मुक्त हो जाएं। और वो ऊर्जा पा करके उस नाभिकीय बंधन से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर उत्सर्जित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर उत्सर्जित होंगे। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन सदैव उत्सर्जित होने के पश्चात एक सरल रेखा में, सदैव उत्सर्जित होने के पश्चात एक सरल रेखा में कैथोड से एनोड की ओर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, जब ये कैथोड से एनोड की ओर गति करेंगे तो जिन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अधिकतम होगी, यानी कि हम ऐसे कहें कि यदि जिन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अधिकतम होगी वो इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंच जाएंगे, एनोड प्लेट की ओर पहुंच जाएंगे। और जिन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी, न्यूनतम होगी, वो इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट के कुछ दूरी तक ही अभी विन्यासित हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट तक पहुंचते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे। या ऐसे कहें कि जिन इलेक्ट्रॉनों को एनोड प्लेट ग्रहण करती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, जो एनोड प्लेट होती है ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन सुग्राही प्लेट कैसे होती है, ये इस कारण होती है कि जो प्रकाश एनोड प्लेट होती है वो उत्सर्जित जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं उन उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ये ग्रहण करती है। इस कारण इसे हमने क्या कह दिया, प्रकाश इलेक्ट्रॉन सुग्राही प्लेट कह दिया। ठीक है, और यदि इस पूरे प्रायोगिक सिस्टम को या प्रायोगिक व्यवस्था को हम एक विद्युत परिपथ में, विद्युत बंद परिपथ में क्या कर दें, संयोजित कर दें और इसमें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर
मोमेंट करें, गति करें, तो परिपथ में अल्प धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रवाहित अल्प धारा को हम क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, इसे हमने क्या कह दिया? प्रकाश विद्युत धारा कह दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें ये कहें, हमने कहा कि एक निश्चित आवर्ती का प्रकाश आपतित करते हैं तो ही इस कैथोड प्लेट से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो जो वो निश्चित आवर्ती होती है, उस निश्चित आवर्ती को मैंने क्या कह दिया? जैसे मैंने कहा कि एक निश्चित आवर्ती का जब प्रकाश आपतित करवाते हैं, किस आवर्ती का? निश्चित आवर्ती का, तो उसे मैंने क्या कह दिया? दहली आवर्ती कह दिया। उस निश्चित आवर्ती के प्रकाश क्या कहेंगे हम? दहली आवर्ती कहेंगे। दहली आवर्ती कहेंगे। अब ये दहली आवर्ती होती क्या है? दहली आवर्ती न्यू नॉट होती क्या है? मैं ऐसे कहूं कि वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती पर धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, यानी कि वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती का प्रकाश हम किसी धातु पृष्ठ पर आपतित करवाएं तो उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, उस आवर्ती को हम क्या कहेंगे? दहली आवर्ती कहेंगे। यानी कि कम से कम वह आवर्ती जो उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा सके, उससे भी क्या कह सकते हैं अपन? दहली आवर्ती कह सकते हैं। या ऐसे कह दें कि वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती का प्रकाश आपतित करने पर धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? दहली आवर्ती कहेंगे। ठीक है, ये जो दहली आवर्ती होती है, दहली आवर्ती धातु के भिन्न भिन्न धातु के लिए क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है भाई। ये फिक्स नहीं होता कि जैसे मान लो अलग अलग धातु ले लिए मैंने, सीजियम, कैडमियम, अलग अलग दो धातुएं होगी, तो सीजियम के लिए दहली आवर्ती का मान अलग होता है और कैडमियम के लिए दहली आवर्ती का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए जो दहली आवर्ती होती है उसका मान भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जब दहली आवर्ती हमारे पास में आ रही है, क्या आ रही है हमारे पास में? दहली आवर्ती आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश आपतित होगा तो कुछ तरंगधैर्य भी होगी, और तरंगधैर्य होगी तो उस तरंगधैर्य को प्रकाश आपतित प्रकाश की जो तरंगधैर्य होगी उसे हम क्या कहेंगे? दहली तरंगधैर्य कहेंगे। क्या कहेंगे? दहली तरंगधैर्य कहेंगे। अब तरंगधैर्य और आवर्ती में एक संबंध होता है। क्या होता है? न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा होता है। तो क्या हो गया? हमने ये पढ़ रखा है कि न्यू बराबर, या ऐसे कहें इन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा। यदि दहली आवर्ती इसे न्यू नोट कहें तो इसे क्या कह सकता हूं? लैम्बडा नोट कह सकता हूं, दहली आवर्ती कह सकता हूं। तो ये क्या हुआ कि दहली आवर्ती वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती पर धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, उसे दहली आवर्ती कहेंगे। ये न्यूनतम है तो तरंगधैर्य क्या होगी? अधिकतम होगी। यानी कि दहली तरंगधैर्य किसे कहेंगे? दहली तरंगधैर्य लैम्बडा नॉट किसे कहेंगे? यानी कि वह अधिकतम तरंगधैर्य जिससे अधिक तरंगधैर्य पर धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, उसे क्या कहेंगे हम? दहली तरंगधैर्य कहेंगे। यानी कि मैक्सिमम मान किसका होगा? तरंगधैर्य का होगा, और न्यूनतम मान किसका होगा? आवर्ती का होगा। यदि आवर्ती अधिकतम होगी तो तरंगधैर्य क्या होगा? न्यूनतम होगा। यदि आवर्ती अधिकतम हुई तो वह दहली आवर्ती कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। और यदि तरंगधैर्य न्यूनतम हुई तो वह दहली तरंगधैर्य कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। यानी कि हम ये कहें कि आवर्ती का जो मान होगा वो न्यूनतम होगा
और तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। उससे अधिक तरंगदैर्घ्य प्रकाश आपतित करवाने पर भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, उस तरंगदैर्घ्य को हम क्या कहेंगे, दहली तरंगदैर्घ्य कहेंगे। और कम से कम वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती का प्रकाश हम आपतित करवाएं तो भी उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, तो इसे क्या कहेंगे हम, दहली आवर्ती कहेंगे। ठीक है। एक होता है कार्यफलन, कार्यफलन फाई। क्या होता है कार्यफलन, और जैसे मान लो हमने एक धातु ली, हमने क्या लिया, धातु ली, कौन सी ली, सीजियम की धातु ली। इस सीजियम की धातु पर हमने एक निश्चित आवर्ती का क्या किया, प्रकाश आपतित करवाया। अब इस धातु पृष्ठ पर, धातु में क्या होते हैं, धातु पृष्ठ होगी, उस धातु पृष्ठ में दुर्बल नाभिकीय बल के साथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं, वो नाभिकीय बंधन में होते हैं। यानी कि उन्हें यदि हम उस नाभिकीय बंधन को तोड़ने के लिए कुछ आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा दे दें तो वो उस नाभिकीय बंधन को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं और नाभिकीय बल से मुक्त हो जाते हैं। जब वो नाभिकीय बल से मुक्त होते हैं तो उस धातु पृष्ठ से बाहर की ओर उत्सर्जित हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो कार्यफलन किसे कहेंगे कि किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। आवश्यक न्यूनतम जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। जैसे मान लो हमने ये माना ये हमने नाभिक ले लिया, नाभिक के चारों में क्या बना दिए, कक्षक बना दिए। ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ऐसे डॉट डॉट एन कक्षा बना के चल रहा है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता, दूसरे के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, तीसरे के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और चौथे के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। मैं आपको ये कहूं, जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, उससे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए बहुत अत्यधिक ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि इस नाभिक के नजदीक ये है। जब ये नाभिक के नजदीक होगा तो उस इलेक्ट्रॉन की जो पहली कक्षा में है उस इलेक्ट्रॉन पर प्रबल नाभिकीय बल क्या होगा, कार्यरत होगा। ठीक है। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, नाभिकीय जो बल होगा उसकी परास धीरे धीरे कम होती जाएगी। परास क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। अर्थात जो चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इस चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक उसी प्रकार से इस धातु पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो यदि बाह्यतम कोश में होंगे, नाभिक से अत्यधिक दूरी पर होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन अल्प ऊर्जा में ही क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे। उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, उस वस्तु या धातु का कार्यफलन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, उस वस्तु या धातु का कार्यफलन कहेंगे। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि प्रकाश द्युति प्रभाव क्या होता है। प्रकाश द्युति प्रभाव के बाद में प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन के बाद में जो निश्चित आवर्ती होती है वो निश्चित आवर्ती यानी कि दहली आवर्ती क्या होती है। और जो इस व्यवस्था को यदि मैं एक बंद परिपथ में संयोजित कर दूं तो उसमें प्रवाहित जो अल्प धारा होती है उसे कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ी कि दहली आवर्ती होती क्या है, कि वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती पर प्रकाश आपतित करवाते हैं तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, दहली आवर्ती कहते हैं। आवर्ती के साथ साथ में प्रकाश की दहली तरंगदैर्घ्य पढ़ी और दहली तरंगदैर्घ्य में ये पढ़ी कि प्रकाश आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, उसे क्या कहेंगे, दहली तरंगदैर्घ्य कहेंगे। फिर हमने पढ़ा कार्यफलन। कार्यफलन ने ये कहा कि किसी भी धातु के लिए, हमने ये भी कहा कि जो दहली आवर्ती होती है
वो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए इसका मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि दहलीय आवर्ती का सभी धातुओं के लिए जो मान होता है वो एक समान नहीं होता, अलग अलग धातुओं के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कार्यफलन, और कार्यफलन ने यह पढ़ा कि किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उस आवश्यक ऊर्जा को क्या कहेंगे, कार्यफलन कहेंगे। और इस कार्यफलन का जो मान होता है वो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन। इसका हम क्या करेंगे, प्रायोगिक सत्यापन करेंगे। हमने क्या लिया, एक निर्वातित कांच की नलिका ले ली। इस निर्वातित कांच की नलिका में 2 प्लेट लगा दी, एक कैथोड प्लेट लगा दी और एक एनोड प्लेट लगा दी। उससे हमने एक विद्युत परिपथ से क्या कर दिया, संयोजित कर दिया, तथा उस विद्युत परिपथ को दिक् परिवर्तक की सहायता से क्या कर दिया, जोड़ दिया। यहां पर मैंने वोल्टमीटर लगा दिया और यहां पर क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। ठीक है, इसके पश्चात मैंने एक धारा नियंत्रक लगाया और उस धारा नियंत्रक को एमीटर के सिरे के सहायता से क्या कर दिया, जोड़ दिया, तथा उसे हमने बैटरी के साथ में क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। माइनस ये प्लस, ये RH है, ये वोल्टमीटर हो गया, ये एमीटर हो गया, ये प्लस और ये माइनस, ये दिक् परिवर्तक हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, सॉरी, ये प्लस और ये माइनस हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहां से इस पर क्या हो गया, उचित आवर्ती या दहलीय आवर्ती का हमने क्या करवा दिया, प्रकाश आपतित करवाया। निश्चित आवर्ती का प्रकाश आपतित करवा दिया। इससे प्लेट को मैंने कह दिया प्रकाश इलेक्ट्रॉन संग्राहक या सुग्राही, संग्राहक कह देता हूं, संग्राहक प्लेट हो गया, ये हो गया। इसे मैंने कह दिया एनोड, एनोड बोल दिया। ये हो गया कैथोड और ये हो गया प्रकाश सुग्राही प्लेट, इसे मैंने कह दिया कैथोड, इसे मैंने क्या बोल दिया, कैथोड बोल दिया। ये जो नलिका है, इस नलिका को बोल दिया मैंने निर्वातित कांच की नलिका बोल दिया। इसे मैंने क्या बोला, निर्वातित कांच की
नलिका, और इसे मैंने क्या बोल दिया, दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक बोल दिया। ये एमीटर हो गया, ये क्या होगी, बैटरी होगी या उच्च वोल्टा स्रोत हो गया, जिसके बीच में हमने क्या किया, जोड़ दिया। यहां से जब प्रकाश आपतित होता है तो यहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और किसकी ओर गमन करते हैं, एनोड प्लेट की ओर गमन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इन्हें कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाह इधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो धारा होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एनोड से कैथोड की ओर। तो इसमें जो प्रवाहित धारा होगी, ध्यान देता हूं इसको, परिपथ में प्रवाहित धारा प्रकाश विद्युत धारा होगी। कौन सी होगी, प्रकाश विद्युत धारा होगी। इस कंप्लीट सिस्टम या व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन कह सकते हैं। अब इसमें देखो, जब इसके हम बनावट देखते हैं, जब इसके हम क्या देखेंगे, बनावट देखेंगे, तो बनावट हम ये कह सकते हैं कि हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक सत्यापन के लिए एक कार्बाइड या कांच की निर्वातित नलिका, ये कार्बाइड की भी हो सकती है या कांच की निर्वातित नलिका ली। इसके एक सिरे पर धातु सुग्राही प्लेट, एक सिरे पर धातु सुग्राही प्लेट लगा दी मैंने, कौन सी, सीजियम की या कैडमियम की। ये किसकी होती है, सीजियम या कैडमियम की होती है, जिसे कैथोड कहते हैं। जिसे क्या कहा, कैथोड का। तथा दूसरे सिरे पर धातु संग्राहक प्लेट होती है, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, संग्रह करता है। इसे हमने क्या कह दिया, एनोड कह दिया। इसे सी कह दिया कैथोड, इसे क्या कह दिया, ए कह दिया, एनोड कह दिया। ठीक है। इसे व्यवस्था को दिक् परिवर्तक की सहायता से विभव विभाजक RH व बैटरी से संयोजित करते हैं तथा वोल्ट मापन हेतु वोल्टमीटर व परिपथ में प्रवाहित धारा के मापन हेतु एमीटर संयोजित करते हैं, एमीटर संयोजित करते हैं। ठीक है। ये तो क्या हो गई, इसकी बनावट हो गई। और हम ये देखते हैं कि जो दिक् परिवर्तक होता है, इस दिक् परिवर्तक द्वारा प्लेट ए व प्लेट सी के बीच की जो ध्रुवता होती है वो परस्पर क्या होती है, परिवर्तित करते हैं। यानी कि जो दिक् परिवर्तक होता है वो प्लेट ए और प्लेट सी, इन दोनों प्लेटों के मध्य जो ध्रुवता होती है, उस ध्रुवता में क्या होता है, परिवर्तित किया जाता है। यानी कि ध्रुवता में क्या करते हैं अपन, परिवर्तन करते हैं, इसकी ध्रुवता को क्या करते हैं, परस्पर बदलते हैं। ये तो इसकी क्या हो गई, बनावट हो गई। अब इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है कि जब इस धातु प्लेट सी पर दहलीय आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाते हैं, जब इस धातु प्लेट सी पर दहलीय आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो कैथोड प्लेट प्रकाश सुग्राही होती है, जो प्रकाश का ग्रहण करके इसमें उपस्थित जो बाह्यतम कॉस्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं तथा धातु पृष्ठ से बाहर की ओर निकल जाते हैं। जब ये धातु पृष्ठ से बाहर की ओर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट की ओर क्या करते हैं, सरल रेखा में गति करते हैं। क्या करते हैं, कैथोड प्लेट की ओर, सॉरी एनोड प्लेट की ओर क्या करते हैं, सरल रेखा में गति करते हैं।
जब ये प्लेट ए पर पहुंच जाते हैं तो बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। यानी कि क्या हुआ कि निश्चित आवृत्ति का प्रकाश जब इस कैथोड प्लेट पर आपतित करवाते हैं तो इस कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और जब ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की ओर, या ऐसे कहें संग्राहक प्लेट की ओर, जब सरल रेखा में गति करते हुए संग्राहक प्लेट एनोड पर पहुंचते हैं तो बंद परिपथ में जुड़ने पर इसमें क्या बहने लगती है? धारा बहने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो ये इसका प्रायोगिक सत्यापन था। अब इस प्रायोगिक सत्यापन के जो प्रभाव हैं, वो प्रभाव या इस जो प्रकाश विद्युत धारा है, इससे प्रकाश विद्युत धारा का जो प्रभाव है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।